हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के रूप में, जो आपको एग्ज़ाम में फास्ट रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, साइबर सुरक्षा और शॉर्टकट की से रिलेटेड सभी तथ्यों, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कम से कम 40 से 50 वन लाइनर जो आपको एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलता है और आप कम समय में फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। इसमें कौन कौन सा प्रश्न है, इससे क्या क्या आता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को बुद्धिमान मशीन क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि निर्णय हम लेते हैं वो काम करता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन। पहला प्रोग्रामर कौन था? एडा लवलेस। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनियक जो है वह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनियक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनियक किसने बनाया था? तो जॉन मॉजली और प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है कि गति, शुद्धता और स्वचालन। कंप्यूटर किस श्रेणी की मशीन है? तो कंप्यूटर जो है वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो इस्तेमाल हुआ था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है आधारित थे माइक्रो प्रोसेसर पर। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक पर आधारित है। अति उच्च गति और क्षमता वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर की बुनियादी प्रक्रिया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो प्रमुख भाग हैं। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त होता है वह इंफॉर्मेशन सूचना कहलाता है। कंप्यूटर में निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर के ब्रेन सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का कार्य होता है अंकगणितीय तार्किक गणना करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। एएलयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का केंद्र कौन सा होता है? तो सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का केंद्र होता है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से संग्रहित डाटा को रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक साथ क्या कहा जाता है? तो पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट को जोड़ने का कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का काम होता है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस। और कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डेटा को प्रोसेसिंग करना। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगले चैप्टर पर आ जाते हैं। अगला चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर से। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें छुआ जा सकता है। सीपीयू कंप्यूटर का कौन सा भाग है? तो प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मदरबोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? तो सीपीयू, रैम, रोम, स्लॉट्स, पोर्ट्स इत्यादि लगे होते हैं मदरबोर्ड पे। हार्ड डिस्क में डाटा को संग्रहित किया जाता है चुंबकीय विधि से, मैग्नेटिक मेथड। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम में डाटा कैसा होता है? परमानेंट स्थायी मेमोरी है। यूएसबी पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बाहरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। माउस इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट है। स्कैनर इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर का उपयोग किस प्रकार के लिए किसके लिए किया जाता है? तो बड़े आकार की छपाई के लिए। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति प्रदान करना। सीपीयू में कौन से भाग होते हैं? एएलयू, सीयू और रजिस्टर होता है। एएलयू का कार्य क्या होता है? गणनात्मक तार्किक करना। सीयू का कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करना। हार्ड डिस्क किस धातु से बनी होती है? तो एल्युमिनियम या ग्लास की प्लेट से बनी होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी फ्लैश मेमोरी बेस्ड होती है। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आगे आते हैं। सीडी रोम को कितनी बार लिखा जा सकता है? केवल एक बार लिखा जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एचडीएमआई पोर्ट किसके लिए होता है? हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए एचडीएमआई का उपयोग होता है। वीजीए पोर्ट किसके लिए होता है? मॉनिटर के कनेक्शन के लिए। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहाँ स्टोर होता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। कैचे मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? सीपीयू और रैम के बीच की स्पीड को मैच कराने के लिए सीपीयू का कैचे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। PS2
पोर्ट किसके लिए होता है? कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। हार्डवेयर की गति प्रोसेसर की घड़ी की गति क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज़ में। 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? 1 अरब साइकिल प्रति सेकेंड। यूएसबी में कितने वर्जन आते हैं? यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0 इत्यादि वर्जन, अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी है। ब्लूटूथ जो है वह वायरलेस हार्डवेयर तकनीक है जो पैन एरिया नेटवर्क पर, पर्सनल एरिया नेटवर्क पर आधारित है। वाईफाई कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए वाईफाई का उपयोग करते हैं। वायरलेस फिडेलिटी। मुख्य मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? रैम। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो अनटरप्टिबल पावर सप्लाई। यूपीएस का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर फेल होने पर बैकअप देने का काम करता है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर के प्रकार हैं। क्वालिटी किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। टच पैड किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो वह लैपटॉप जैसा होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा का उपयोग किसके लिए होता है? वीडियो इनपुट के लिए होता है। जॉयस्टिक का उपयोग गेमिंग और कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अब देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देने वाला प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य विशेष कार्य जैसे दस्तावेज बनाना, कैलकुलेशन आदि करना। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस जो है यह एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑफिस साइट्स है। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है? नहीं। सॉफ्टवेयर किस पर आधारित होता है? कोड और प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। बायोस फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है एक प्रकार का। एंड्रॉयड किसका होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर किस में आता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आता है। कंपाइलर क्या करता है? तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को अनुवाद करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है हानिकारक सॉफ्टवेयर को हटाने वाला प्रोग्राम होता है। नॉर्टन और क्विक हिल क्या है? या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक हिस्सा है। एएएस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इंटरनेट पर चलने वाले सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जिसका उपयोग लाइसेंस लेकर ही किया जा सकता है। फ्रीवेयर क्या होता है? तो फ्री में इस्तेमाल योग्य सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर के नाम से जाना जाता है। शेयरवेयर क्या होता है? सीमित समय तक फ्री इस्तेमाल के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? अवैध रूप से प्राप्त सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को सेटअप करना। पैच क्या होता है? सॉफ्टवेयर अपडेट के छोटे संस्करण को पैच कहा जाता है। बग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि पाई गई हो, बग होता है। डिबगिंग सॉफ्टवेयर की गलतियों को ठीक करने का काम। अपग्रेड और अपडेट में क्या अंतर है? अपग्रेड में नया वर्जन आता है, अपडेट में सुधार होता है। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न पे आते हैं। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। पेंट जो है वह चित्र बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल और MySQL किसका उदाहरण है? या DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कोड लिखने और टेस्ट के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कम समय में फास्ट रिवीजन आपको कम से कम 600 से 650 के करीब वन लाइनर के रूप में इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आगे चलते हैं। पाइथन और जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कंपाइलर आधारित भाषा का उदाहरण है C++। इंटरप्रेटर आधारित भाषा का उदाहरण है पाइथन। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का पहला चरण क्या होता है? आवश्यकता विश्लेषण, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता और त्रुटि की जांच करना। चौथा चैप्टर मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी क्या होता है? वह स्थान जहां डाटा और निर्देश अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वह वोलेटाइल मेमोरी है। रोम जो है वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि यह अस्थायी है। और रोम जो है वह स्थायी मेमोरी होता है, लाइट कट जाने के बाद भी डाटा सेफ रहता है। कैचे मेमोरी किसके बीच आता है? तो कैचे मेमोरी जो है वह
CPU और रैम के बीच में आता है। कैचे मेमोरी का उद्देश्य क्या है? प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है कैचे मेमोरी। वैसे सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में नहीं रहता है तो कैचे मेमोरी ऑप्शन में सही होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, SSD, CD, DVD, पेन। RAM में डाटा कब तक, रैम में डाटा कब तक चालू रहता है? जब तक कंप्यूटर चालू रहता है रैम में डाटा स्टोर रहता है। रोम में डाटा को बदला नहीं जा सकता है, नहीं। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीडेबल मेमोरी। DRAM का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM की तुलना में SRAM कैसी होती है? तो तेज़ लेकिन महंगी होती है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में होती है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग जब रैम की कमी महसूस होती है तो उसके लिए किया जाता है। मेमोरी को मापा जाता है बाइट्स में। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है। और देख लेते हैं, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। CD की सामान्य स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 MB होती है। DVD की सामान्य स्टोरेज क्षमता 4.7 GB। ब्लू रे डिस्क की क्षमता लगभग 25 GB होती है। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल श्रेणी में आती है। सेकेंडरी स्टोरेज को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। बैकअप मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर्स CPU मेमोरी का हिस्सा होती है। रजिस्टर की स्पीड जो है वह सबसे तेज़ होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर। कैश मेमोरी को स्पीड किससे कम होती है? रजिस्टर से। रैम को और क्या कहा जाता है? रैम को मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम को और क्या कहता है? स्थायी मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डाटा पावर जाने के बाद भी बना रहता है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो पावर जाता ही डाटा खो देती है। परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी उपयुक्त होती है? रोम या हार्ड डिस्क। बूटिंग के समय कौन सी मेमोरी उपयोगी होती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट का आधार क्या है? बाइनरी सिस्टम होता है। बिट किसका संक्षेप है? तो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। CD रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। SSD किस पर आधारित होती है? तो NAND फ्लैश टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। फ्लॉपी डिस्क किस श्रेणी में आता है? तो यह मैग्नेटिक स्टोरेज की श्रेणी में आता है फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर में रैम को अपग्रेड क्यों किया जाता है? तो सिस्टम परफॉर्मेंस की सुधारने के लिए। बायोज किस प्रकार की मेमोरी में होता है? तो रोम में होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोज का फुल फॉर्म। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो डेटा को कंप्यूटर में भेजता है। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को उपयोगकर्ता को दिखाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर पेपर से डेटा को कंप्यूटर में लाने का काम करता है। लाइट पेन जो है वह इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेमिंग में इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा वीडियो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ध्वनि को इनपुट में बदलने का काम करता है। स्पीकर जो है वह ध्वनि में आउटपुट परिवर्तन करता है। स्पीकर। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर बड़े चित्र छापने में आउटपुट डिवाइस। स्टाइलस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टाइलस टैबलेट या टच स्क्रीन पर इनपुट डिवाइस है। या बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। फिंगरप्रिंट स्कैनर इनपुट डिवाइस। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो बैंकों में चेक पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का उपयोग उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने में किया जाता है। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT और LCD क्या है? वह मॉनिटर के प्रकार हैं। LED मॉनिटर किस पर आधारित होता है? लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी पर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता बहुत ही उच्च होती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या उपयोग होता है? तो लिक्विड इंक का उपयोग किया जाता है। ब्रेली रीडर किसके लिए उपयोग होता है? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। हेडफोन्स किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। VR हेडसेट इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ट्रैक बॉल माउस गेमिंग कंसोल का कंट्रोलर इनपुट डिवाइस। हैंड हेल्ड स्कैनर इनपुट डिवाइस। NFC रीडर संपर्क रहित डेटा इनपुट। RFID रीडर टैग स्कैन करने में किया जाता है। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर में क्या होता है? तो प्रिंट स्कैन कॉपी फैक्स सब होता है। प्लॉटर किसके लिए उपयोगी होता है? तो बड़े चित्र को छापने के लिए, तकनीकी ड्राइंग छापने के लिए। आउटपुट डिवाइस का कारण प्रोसेस्ड डाटा को दिखाना।
/O का फुल फॉर्म है इनपुट या आउटपुट। पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर से जुड़े इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है, एक साथ इनपुट आउटपुट को। USB डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है। हॉट स्वैपेबल डिवाइसेस का मतलब जो सिस्टम चालू रहने पर जोड़े या निकाले जा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? तो मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी जो प्रिंटर से प्राप्त होता है। डाटा इनपुट और आउटपुट के बीच जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करने का काम करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट। विंडोज़ किस प्रकार की OS है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड। MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। विंडोज़ के निर्माता माइक्रोसॉफ्ट। लाइनेक्स के जनक कौन थे? तो लाइनस टोरवाल्ड्स। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नेल पे। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज़ XP किसका उदाहरण है? तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का। बायोस में किस में होता है? रोम में होता है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर चालू करते समय OS को लोड करने का काम करता है। बूट लोडर का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना। मल्टीटास्किंग क्या है? एक समय में कई कार्यों को करना। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? एक साथ कई प्रोसेसर को उपयोग करना। टाइम शेयरिंग क्या होता है? प्रत्येक उपयोगकर्ता को CPU का समय देना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग बड़े डाटा को एक साथ प्रोसेस करने में। कमांड प्रॉम्प्ट का किस ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है या विंडोज़ का भाग है? टास्क बार विंडोज़ GUI। फाइल एक्सटेंशन .exe किस प्रकार की फाइल होती है? तो यह एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। फाइल एक्सटेंशन .dll किसके लिए होता है? तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। शॉर्टकट की फॉर टास्क मैनेजर इन विंडोज़ Ctrl+Shift+ इसका बटन। स्लीप मोड का क्या अर्थ है? कम पावर पर कंप्यूटर को अस्थायी रूप से बंद करना। हाइबरनेट मोड क्या करता है? रैम का डाटा हार्ड डिस्क में सेव करता है। सेफ मोड समस्याओं को पता लगाने के लिए। रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से रखने के लिए। कंट्रोल पैनल सिस्टम सेटिंग्स को बदलने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को सिस्टम फाइल्स के नाम से जाना जाता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? C लैंग्वेज में। कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एंड्रॉयड या फिर iOS। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS। सर्वर OS का उदाहरण है विंडोज़ सर्वर, रेड हैट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से टाइप के होते हैं? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम, एम्बेडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट का कार्य होता है फाइलों को व्यवस्थित और संगठित रखना। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। टास्क शेड्यूलर क्या करता है? स्वचालित कार्य तय समय पर करता है। प्रोसेस और थ्रेड में क्या अंतर है? प्रोसेस जो है वह स्वतंत्र इकाई है, थ्रेड प्रक्रिया का भाव है। डिवाइस मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हार्डवेयर की स्थिति को देखने के लिए। पैगिंग किसमें प्रयोग किया जाता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट में पैगिंग का उपयोग होता है। स्वैप फाइल का उपयोग वर्चुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए। सिस्टम रीस्टोर पिछली स्थिति में कंप्यूटर को वापस में लाने के लिए। लाइनक्स में GUI इंटरफेस को क्या कहते हैं? तो जीनोम या फिर KDE करते हैं। आगे आते हैं मैक OS कंपनी किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है? एप्पल। स्टिकी कीज का कार्य एक्सेसिबिलिटी सुविधा प्रदान करना। कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट क्या है? विश्व भर में जुड़े हुए नेटवर्क्स का जाल इंटरनेट। नेटवर्किंग दो या अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, महानगर। लैन कितनी दूरी तक सीमित होता है? लगभग 1 किलोमीटर तक। वैन का उपयोग देश विदेश में नेटवर्क को जोड़ने के लिए। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। IP एड्रेस क्या होता है? कंप्यूटर का यूनिक इंटरनेट पहचान नंबर होता है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसे दिखाता है? वेबसाइट का पता दिखाता है। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम होता है। ISP क्या कहता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में मुख्य ISP कौन कौन से हैं? तो जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है।
HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS किसे दर्शाता है? सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है। मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करना। राउटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राउटर का उपयोग किया जाता है विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए। गेटवे किसका कार्य करता है? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है गेटवे। फायरवॉल अनाधिकृत एक्सेस को रोकने वाला सुरक्षा सिस्टम है। ब्राउज़र जो है वह वेबसाइट को खोलने वाला सॉफ्टवेयर है। प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी। सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजना जैसे गूगल, याहू। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के लिए ईमेल आईडी और इंटरनेट होना जरूरी है। स्पैम मेल अवांछित मेल। फिशिंग मतलब धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुरा लेना। डाउनलोड और अपलोड में क्या अंतर है? डाउनलोड मतलब इंटरनेट से डेटा को लेना और अपलोड का मतलब इंटरनेट पर डेटा भेजना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर डाटा स्टोरेज और एक्सेस सेवा। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है उसके लिए डाटा ज़रूरी होगा। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पीर टू पीर नेटवर्क क्या होता है? जिसमें सभी कंप्यूटर बराबर होते हैं। क्लाइंट सर्वर जिसमें एक सर्वर और कई क्लाइंट्स होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की कनेक्शन की संरचना। बस टोपोलॉजी एक सामान्य तार पर सभी डिवाइस जुड़ी होती हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक स्विच या हब होता है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा कैसे चलता है? एक रिंग के रूप में एक दिशा में चलता है। मैक एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस की यूनिक हार्डवेयर आईडी। हॉटस्पॉट वाईफाई इंटरनेट शेयरिंग पॉइंट होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? डाटा ट्रांसफ़र के नियम। पिंग कमांड का उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। बैंडविड्थ किसे कहते हैं? डाटा ट्रांसफ़र की अधिकतम क्षमता को बैंडविड्थ। लेटेंसी क्या दर्शाता है? डाटा पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी दिखाता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का ये हिस्सा है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है docx। MS वर्ड का पहला संस्करण आया था 1983 में। MS वर्ड में नई दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N। डॉक्यूमेंट को सेव करने की Ctrl+S। प्रिंट Ctrl+प्रिंट। उंडो Ctrl+Z। रेडियो Ctrl+Y। टेक्स्ट को बोल्ड करना Ctrl+B। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए। Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+X कट। Ctrl+C कॉपी। Ctrl+V पेस्ट। फाइंड Ctrl+F रिप्लेस करने के लिए। Ctrl+H फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। Ctrl+Shift+ लेस देन या फिर ग्रेटर देन मार्क। फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए शॉर्टकट Ctrl+1 सिंगल, Ctrl+2 डबल। डॉक्यूमेंट क्लोज करने की कुंजी Ctrl+W। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का उपयोग करते हैं। थ्रेशर्स खोजने के लिए Shift+F7। वर्ड काउंट देखने के लिए Ctrl+Shift+G। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब से। टेबल इंसर्ट करने का तरीका है इंसर्ट टैब फिर टेबल। बुलेट्स और नंबरिंग कहाँ से जोड़ते हैं? तो बुलेट्स और नंबरिंग जोड़ने का काम करते हैं होम टाइम से। हाइपरलिंक्स Ctrl+K। अलाइनमेंट बदलने की शॉर्टकट के लेफ्ट Ctrl+L। सेंटर Ctrl+E और राइट अलाइनमेंट Ctrl+R। जस्टिफाई अलाइनमेंट Ctrl+J। जूम इन और आउट के लिए टैब होते हैं व्यू टैब। मेल मर्ज किस में होता है? मेलिंग टैब में होता है। ट्रैक चेंजेस किस कार्य के लिए होता है? दस्तावेज में बदलाव ट्रैक करने के लिए। कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Alt+M। MS वर्ड में रूलर किस लिए उपयोग होता है? मार्जिन और टैब सेटिंग्स के लिए। स्मार्ट आर्ट किस कार्य में उपयोग होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। शेप्स और चार्ट्स कहाँ से इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट टैब से। पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कहाँ जाते हैं? लेआउट टैब में, ओरिएंटेशन में। मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो मार्जिन सेट करने का विकल्प जो है वह लेआउट टैब में मिल जाएगा। वाटर मार्क डिज़ाइन टैब और वाटरमार्क में जाते हैं। पेज बॉर्डर कहाँ से जोड़ा जाता है? तो डिज़ाइन टैब में पेज बॉर्डर में जाकर जोड़ सकते हैं। MS वर्ड में मैक्रो क्या होता है? एक रिकॉर्डेड कार्य जिसे दोहराया जा सकता है। रीड मोड दस्तावेज को पढ़ने के लिए बेहतर व्यू देना। नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? इंटर दबाई जाती है नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। MS वर्ड में स्टेटस बार विंडो के नीचे होता है। MS वर्ड का उपयोग मुख्यतः डॉक्यूमेंट टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। MS एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। MS एक्सेल जो है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। MS एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है .xlsx।
MS एक्सेल में डेटा सेल में दर्ज होता है, रो और कॉलम को मिलने पर क्या बनता है, सेल बनता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम को एक साथ क्या कहते हैं, वर्कशीट कहा जाता है। एक एक्सेल वर्कबुक में कितने वर्कशीट हो सकती हैं, वह 255 तक या उससे अधिक सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करता है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होती हैं, एक्सेल 2016 के अनुसार 16,384। एक्सेल में कुल कितने रो होते हैं, तो रो होता है 10,48,576। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसमें हम डाटा को फीड करते हैं। सेल एड्रेस कैसे दर्शाया जाता है, कॉलम नेम प्लस रो नेम, जैसे A1। फार्मूला शुरू करने के लिए बराबर का इक्वल साइन का चिन्ह करते हैं। एक्सेल में जोड़ने का सूत्र होता है इक्वल टू सम, उसके बाद A1 से A5 तक वह ऐड करके दे देगा। एक्सेल में औसत निकालने का सूत्र है एवरेज, A1 A5 तक। एक्सेल में अधिकतम मान निकालना है तो मैक्स, A1 से A5 तक। एक्सेल में न्यूनतम मान निकालना हो तो मिनिमम का यूज करेंगे। बराबर लगाकर फार्मूला का यूज करेंगे। एक्सेल में IF फंक्शन का कार्य होता है शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाना। IF फार्मूला IF इफ़ लगाना हो A1 बड़ा हो 10 से तो यस नो ऐसे करके। एक्सेल में काउंट फंक्शन का क्या कार्य करता है, संख्यात्मक मानों की गिनती करता है। काउंटा सभी नॉन एम्प्टी सेल्स को भी गिनता है। काउंट ब्लैंक खाली सेल की गिनती करता है। एक्सेल में सेल को मर्ज करने का विकल्प है मर्ज एंड सेंटर। रैप टेस्ट का उपयोग किया जाता है सेल के अंदर टेस्ट को लाइन में समायोजित करने के लिए। शॉर्टकट की नई वर्क के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए वही सेम टू सेम जो MS वर्ड में था, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z विंडो के लिए, Ctrl+P प्रिंट। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट किसके उदाहरण हैं, चार्ट टाइप्स हैं ये। चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटो सम बटन होम टाइम में होता है। फ्रीज पैन्स का प्रयोग किया जाता है, पंक्ति या स्तंभ को स्थिर रखने का काम करता है। फिल्टर का कार्य होता है विशिष्ट डेटा को छांटने का काम। शार्ट का मतलब होता है डेटा को क्रम में लगाना, असेंडिंग, डिसेंडिंग, डेट वाइज या फिर नया पुराना सही के हिसाब से। डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों होता है, इनपुट डेटा को नियंत्रित करने के लिए। एक्सेल में सेल को कलर कैसे किया जाता है, तो फिल कलर से सेल को कलर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, शर्तों के आधार पर सेल का रंग बदलना। फाइंड और रिप्लेस Ctrl+F या फिर Ctrl+H। सेल में कमेंट जोड़ने की कुंजी Shift+F2। प्रोटेक्टेड सीट किस लिए उपयोग होता है, वर्कशीट को संपादन से सुरक्षा करने के लिए। एक्सेल में नेम बॉक्स क्या दर्शाता है, तो एक्सेल में नेम बॉक्स जो है वर्तमान में चयनित सेल का पता बताता है। फार्मूला बार क्या दिखाता है, सेल में डाले गए फार्मूला या डेटा। #div डिवाइड अपॉन 0 एरर कब आता है, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तब ऐसा एरर आ जाता है। #वैल्यू एरर कब आता है, तो गलत प्रकार का डेटा उपयोग किया जाता है। सेल को डिलीट करने की कुंजी डिलीट। इंटायर रो को हटाने की कुंजी जो है वह है Ctrl+- की। जूम इन आउट के लिए स्टेटस बार के नीचे से कंट्रोल करते हैं। पाइवट टेबल डेटा का सारांश और विश्लेषण है। MS एक्सेल का मुख्य उद्देश्य है डेटा को व्यवस्थित करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना इत्यादि। अगले चैप्टर पे आते हैं, MS पावर पॉइंट से देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .pptx। प्रेजेंटेशन एक स्लाइड का समूह होता है। स्लाइड में क्या क्या जोड़ा जा सकता है, तो स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, चार्ट सब जोड़ा जा सकता है। न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+M। प्रेजेंटेशन सेव करने की कुंजी है Ctrl+S। प्रेजेंटेशन को खोलने की कुंजी है Ctrl+O। स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी है F5। करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी है Shift+F5। स्लाइड डिलीट करने की कुंजी डिलीट। टेक्स्ट को बोल्ड करने की कुंजी Ctrl+B। इटैलिक और अंडरलाइन की कुंजी है Ctrl+I+Ctrl+U। कॉपी और पेस्ट की कुंजी Ctrl+C+Ctrl+V। कट करने की कुंजी Ctrl+X। अंडो और रेडो की कुंजी Ctrl+Z और Ctrl+Y। स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कहाँ जाते हैं, तो होम टैब लेआउट में जाते हैं। थीम बदलने के लिए डिज़ाइन टैब। ट्रांजिशन का उपयोग स्लाइड के बीच प्रभाव को जोड़ने के लिए। एनिमेशन टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए। स्लाइड मास्टर का उपयोग होता है सभी स्लाइड्स के लिए एक जैसा लेआउट सेट करना। हेडर फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब में हेडर फुटर में जाएंगे। नोट्स पैन के लिए प्रेजेंटर के लिए अतिरिक्त जानकारी जोड़ने हेतु। हैंड आउट क्या होता है, तो हैंड आउट है प्रिंट किया गया प्रेजेंटेशन।
स्मार्ट आर्ट किसके लिए प्रयोग होता है? ग्राफिकल जानकारी दिखाने के लिए। चार्ट जो है इंसर्ट टैब से चार्ट से। शेप इंसर्ट टैब में शेप में जाकर जुड़ सकते हैं। टेबल भी इंसर्ट टैब टेबल में। वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब और वीडियो। ऑडियो जोड़ने के लिए ऑडियो। बैकग्राउंड फॉर्मेट करने के लिए डिज़ाइन टैब, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड। स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, फिर स्लाइड नंबर। जूम इन आउट व्यू टैब में जूम में जाएंगे। उसके बाद फिर है रिहर्स टाइमिंग का उपयोग होता है स्लाइड शो टाइमिंग तय करने के लिए कि कितने सेकंड तक उसका स्लाइड रहेगा शो करने के लिए। एक्शन बटन का उपयोग हाइपरलिंक जोड़ने या इवेंट चलाने के लिए। ट्रिगर क्या करता है? एक निश्चित ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से एनिमेशन शुरू हो जाता है। हाइपरलिंक जोड़ने की कुंजी होती है Ctrl+K। रीडिंग व्यू का कार्य होता है स्लाइड को पढ़ने के लिए बेहतर व्यू देना। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या दिखाता है? सभी स्लाइड्स का छोटा रूप दिखाता है। स्लाइड शो बंद करने की कुंजी एस्केप बटन। स्लाइड डुप्लीकेट करने का काम जो होता है राइट क्लिक डुप्लीकेट साइड। इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट टैब में जाएंगे। डिज़ाइन आइडियाज़ ऑटोमेटिक लेआउट सुझाव के लिए MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब कस्टम स्लाइड शो का उपयोग होता है जब विशेष स्लाइड को एक समूह में दिखाना हो। पावर पॉइंट व्यूअर किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन देखने के लिए बिना पावर पॉइंट का इंस्टॉल किए। स्लाइड ट्रांजिशन साउंड जोड़ सकते हैं, हाँ ट्रांजिशन टैब से जोड़ सकते हैं। MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अगले चैप्टर पे आते हैं इंटरनेट सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता। साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है इंटरनेट से जुड़ी खतरा को सुरक्षित करना। साइबर क्राइम होता है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध। फिशिंग नकली वेबसाइट या ईमेल से जानकारी चुराना। हैकिंग किसे कहते हैं? बिना अनुमति के किसी सिस्टम में घुसपैठ करना। फायरवॉल नेटवर्क को अवांछित एक्सेस से बचाने का काम करता है। एंटीवायरस वायरस को पहचान कर हटाता है। रैंसमवेयर डेटा लॉक पर फिरौती मांगने वाला वायरस है ये। स्पाईवेयर किसे कहते हैं? तो स्पाईवेयर आपकी गतिविधियां चुपचाप ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर जो प्रोग्रामिंग उपयोगी प्रोग्राम की तरह दिखाता है लेकिन वह खतरा रहता है, उसके द्वारा खतरा किया जाता है। की लॉगर क्या होता है? आपके कीबोर्ड पर टाइप हर शब्द रिकॉर्ड करता है। स्ट्रांग पासवर्ड के कैसे होता है? अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों का मिश्रण। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? लॉगिन के लिए दो स्तरों की सुरक्षा होती है। कैप्चा बॉट्स को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए भी कैप्चा का उपयोग किया जाता है। उसमें रोबोट और मानव में अंतर दिखाने के लिए। HTTPS वेबसाइट किसे दर्शाती है? सुरक्षित वेबसाइट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SSL सर्टिफिकेट डाटा ट्रांसमिशन को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। ईमेल स्पैम जो खुद से अनावश्यक अवांछित ईमेल आ जाता है। साइबर बुलिंग क्या है? इंटरनेट पर किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, जैसे इस समय डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। भारत में साइबर अपराधों के लिए कानून है IT एक्ट 2000। CERT इन का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। CERT इन का कार्य है साइबर हमलों की निगरानी और प्रतिक्रिया करना। डाटा इंक्रिप्शन डाटा को सुरक्षित बनाता है। बैकअप का मतलब होता है डाटा की काफ़ी अलग स्थान पर सुरक्षित रखना। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करना असुरक्षित है। फेक कॉल से बचने के लिए OTP बैंक जानकारी ना दें। साइबर एथिक्स क्या होता है? इंटरनेट प्रयोग होता है। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का वह भाग जो सामान्य ब्राउजरों से नहीं खुलता, डार्क वेब कहलाता है, जिसपे गलत क्रिएटिविटी होती है। कुकीज़ क्या होती है? वेबसाइट द्वारा सेव किया गया उपयोगकर्ता डाटा। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एडवेयर क्या होता है? तो विज्ञापन दिखाने वाला सॉफ्टवेयर। साइबर फोरेंसिक्स का अर्थ क्या है? डिजिटल अपराधों की जांच। बैंकिंग फ्रॉड से बचने का तरीका, कभी भी अपना OTP पिन शेयर ना करें। प्राइवेसी सेटिंग कहाँ से बदल सकते हैं? सोशल मीडिया अकाउंट सेटिंग में। इग्निटो मोड क्या होता है? ब्राउजिंग इतिहास सेव नहीं करता है, हिस्ट्री को सेव नहीं करता है। बोटनेट क्या है? संक्रमित कंप्यूटर का समूह होता है। DDoS अटैक का अर्थ क्या है? सर्वर को भारी ट्रैफिक भेजकर बंद कर देना। ईमेल में लिंक पर क्लिक करने से पहले क्या देखें? URL सही है या नहीं सही है, इसको ज़रूर चेक करें। साइबर कैफ़े पर लॉगिन करते समय लॉगआउट करना ना भूलें। QR स्कैन स्रोत से विश्वसनीय हो। गूगल ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर कोड जनरेट करता है। डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट की सत्यता को प्रमाणित करने का काम। साइबर सेल में शिकायत। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। ऑनलाइन गेमिंग में किन सावधानियों की निगरानी आवश्यक है? अज्ञात लिंक और चैट से बचें। चिल्ड्रेन ऑनलाइन सेफ्टी के लिए पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करें। मोबाइल में कौन सी सेटिंग ऑन रखें? फाइंड माई डिवाइस। पब्लिक कंप्यूटर्स पर बैंकिंग या पासवर्ड सेव ना करें। चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं फाइल, फोल्डर और फाइल एक्सटेंशन के बारे में जान लेते हैं। फाइल क्या होती है? सूचना या डेटा का संग्रह होती है। फोल्डर फाइल्स को व्यवस्थित रखने का स्थान होता है।
फाइल और फोल्डर में मुख्य अंतर है, फाइल डेटा को स्टोर करती है और फोल्डर फाइल्स को स्टोर करता है। विंडोज़ में नई फाइल बनाने के लिए राइट क्लिक प्लस न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन क्या दर्शाता है, तो नाम पहचान दर्शाता है और एक्सटेंशन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। या फिर .txt टेक्स्ट फाइल होती है, .doc या फिर docx MS वर्ड डॉक्यूमेंट, .xls या फिर .xlsx MS एक्सेल फाइल होता है, .ppt या फिर .pptx MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है, .pdf एडोब एक्रोबोट रीडर, .jpg या फिर jpeg इमेज फाइल का, .png ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल का, .mp3 ऑडियो, .mp4 वीडियो, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी फिर सॉफ्टवेयर रन करने वाली फाइल, .zip फाइल होती है, वह कंप्रेस्ड फाइल होती है। फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है, फाइल का प्रकार और उसे खोलने वाला सॉफ्टवेयर। फाइल एक्सटेंशन कितने अक्षरों का होता है, आमतौर पर 3 या 4 अक्षर का होता है। फाइल को रीनेम करना है तो राइट क्लिक और रीनेम बटन दबाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं कंप्यूटर वायरस और सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस का मुख्य काम सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और डेटा को नष्ट करने का काम। कंप्यूटर वायरस सब पहली बार आया था 1980 के दशक में। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, बूट सेक्टर को संक्रमित करता है, प्रोग्राम फाइल्स को संक्रमित करता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस। माइक्रो वायरस MS ऑफिस फाइल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को प्रभावित करता है। आगे आते हैं कुछ। क्विक हील किस देश में की कंपनी है, तो भारत की कंपनी है। एंटीवायरस को नए वायरस से सुरक्षा करने के लिए। स्कैनिंग क्या है, कंप्यूटर को वायरस से जांचने के लिए इस स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो जाता है, टेक्स्ट और कमांड इनपुट के लिए माउस, स्क्रीन और पॉइंटर कंट्रोल करने के लिए स्कैनर, कागजी दस्तावेज को डिजिटल बदलने के लिए जॉयस्टिक, गेम खेलने का दिशा नियंत्रण होता है। लाइट पेन, स्क्रीन पर ड्रा या सिलेक्ट करने के लिए, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सभी जो है वह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे LED डिस्प्ले हो गया, ब्रेल लिपि डिस्प्ले, VR हेडसेट, स्मार्ट वॉच डिस्प्ले, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ऐसे कौन सी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, टच स्क्रीन हो गया, मॉडेम हो गया, CD DVD ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लैक्स मशीन हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आते हैं। इंटरएक्टिव वाइट बोर्ड, हेडसेट विथ माइक, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा विथ स्क्रीन। सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेज, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर हो गया जैसे बायोस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, विनर, प्रिंटर ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब फोटोशॉप, टैली, व्हाट्सअप, जूम, ये सब क्या है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे टर्बो, C++, पाइथन, जावा, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड या फिर इलिप्स। टॉप कंप्यूटर वायरस के नाम, ये सब कंप्यूटर वायरस हैं। आई लव यू, WannaCry, मेलिसा, ट्रोजन हॉर्स, मैकिल, लेंग्लो, स्टक्सनेट, क्रिप्टो लॉकर, माइडूम, कॉन्फिगलर या फिर जीज, ये सभी प्रमुख जो है वह वायरस के सॉफ्टवेयर थे। कंप्यूटर जनरेशन और उस समय कौन कौन से प्रमुख कंप्यूटर थे, तो फर्स्ट जनरेशन जब 1940 से 56 में आया था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। उस समय प्रमुख कंप्यूटर थे ENIAC, एडीवैक, यूनिवैक, फर्स्ट, EDSAC, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 ईस्वी तक ट्रांजिस्टर इसमें आया था। IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, हनीवेल 400, ये सभी क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट, IBM 360 सीरीज, ICL 2900, PDP-8, हनीवेल 6000 सीरीज। फोर्थ जनरेशन 1971 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर मुख्य कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, डेल PCS, HP PCS, ये सब क्या है, ये सभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रमुख कंप्यूटर है। रोबोटिक्स सिस्टम,
क्वांटम कंप्यूटर्स, एआई बेस्ड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जैसे परम, आईबीएम, वेस्टर्न, ये सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ये रहे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए एक ही वीडियो में सभी टॉपिक्स से। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।